माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं इंटरमीडिएट का मैथ का सिलेबस। यह सिलेबस सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर सीबीएसई बोर्ड का है। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से पूरी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम आपको कुछ 11th क्लास की चीज़ें शेयर करना चाहेंगे, जिनको समझ के आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग 11th करने के बाद 2-3 महीने का गैप ले लेते हैं, तो जो चीज़ें छूट जाती हैं, तो हम पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं जिनका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए सबसे पहले सिंबल है हमारा एम्प्टी सेट का। देखिए एम्प्टी सेट आप लोगों ने 11th क्लास में सुना होगा, नाम से ही क्लियर है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली। ठीक है, इस सेट को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, या और नल सेट। इस एम्प्टी सेट का दो नाम है, वॉइड सेट और नल सेट। देखिए अब एम्प्टी से आप समझ ही रहे हैं कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट अवेलेबल ना हो। देयर इज नो एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। दूसरा इक्वल सेट। माय डियर स्टूडेंट्स, दो सेट हमारे, कोई भी दो सेट इक्वल सेट होंगे कब? जब उनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ऐसे सेट हमारे इक्वल सेट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारा ए है और ये हमारा दूसरे सेट बी के बराबर है। ठीक है, तो जैसे इसके एलिमेंट है ए बी, ठीक है, और इसके एलिमेंट भी हैं हमारे ए बी, तो ये दोनों हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और चलते हैं आगे। देखिए सबसेट, सेट हो गया, सेट के बाद सबसेट। देखिए इस सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। कोई एक सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा। कोई सेट ए, जैसे मान लीजिए ये है हमारा इसके अंदर कोई एक सेट है ए, ये बी सेट का सबसेट कहलाएगा। ए सेट बी सेट का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखिए ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट हों तो। ठीक है, इस प्रकार से हमने सबसेट को समझा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको फिगर में समझाया है, इसको हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते कैसे हैं समझिए। देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए ये हमारा सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सबसेट का सिंबल होता है। एक इस तरह का भी सिंबल होता है। देखिए ये भी सबसेट का सिंबल है, ये भी सबसेट का सिंबल है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि ये केवल सबसेट होता है, केवल सबसेट। मतलब ए इस बी के बराबर भी हो सकता है, तब भी सबसेट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से बना हुआ है
ये प्रॉपर सबसेट होता है। इसका मतलब है कि ए बी के बराबर नहीं, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते हुए चलिए, जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपकी चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी होने चाहिए। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां तक हो गया। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड implies that A is also an element of B, ठीक है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसी प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमने आपको बेसिक समझाया है, ठीक है। इसमें हम कुछ चीज आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। देखिए, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है। यह एक कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। और दूसरी चीज, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव मतलब नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ जो हमने ये चीजें आपको बताई हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, जिससे कि चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। अब सुनिए, इसके साथ में देखिए, एक हमारा सिंबल आता है इस प्रकार से। इसका मतलब है इम्प्लाइज, ठीक है। और अगर इस प्रकार से हो, अगर ये डबल एरो में हो, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीजों को आप जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जब जो चैप्टर के चीजें कराएंगे, कंसेप्ट कराएंगे, तो आपको इन सब चीजों का यूज होगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, चैप्टर की जानकारी के लिए हमने आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताया था, जो 11th क्लास का यूज होना था। अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो नॉन वॉइड सेट का निकलता है। नॉन वॉइड मतलब नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। अभी हमने आपको एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट आपको बताया था, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट ए विद सेट बी। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालेंगे, पहली बात क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है कि कोई दो सेट का आपस में एक रिलेशन होता है, उसको हम लोग रिलेशन के तौर पे यूज करते हैं। तो उसमें जो है जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। देखिए,
कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग निकालते हैं तो ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। ये चीज होती है इज अ सबसेट ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपने कोई दो नन वॉइड सेट माने। पहला सेट माना ए आपका सेट है, मान लीजिए उसके एलिमेंट है आपके 1 2 3, ठीक है। बी सेट माना आपका, हम बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकलेगा ए बी बराबर हो जाएगा। देखिए पहला केस है हमारा 1 के साथ ले लीजिए आप x, ठीक है। दूसरा 1 के साथ y, तीसरा 2 के साथ x, ठीक है। और ये 2 के साथ y, ठीक है। और ले लीजिए तीसरा केस भी है हमारा 3x हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3, ये हमारा A क्रॉस B निकला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, हम बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको मैथ में कभी भी दिक्कत होगी तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगर हम इसको B क्रॉस A लिखेंगे तो B वाले एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला एलिमेंट होता है ये हमारा होता है प्री इमेज, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है ये हमारा होता है इमेज, ठीक है। प्री इमेज कौन सा है? पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है? इमेज। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली समझे वेन डायग्राम से तो ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसको मान लीजिए सेट ए है, ये सेट है हमारा पी, ठीक है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 और ये है तुम्हारा x और y, ठीक है। तो देखिए इसका इसके साथ रिलेशन, ठीक है, इसका इसके साथ रिलेशन, ठीक है, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, ठीक है, और इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन। ये इस प्रकार से रिलेशन है हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के साथ। देखिए इसको समझने के इसको हमने इसलिए समझाया है क्योंकि इसी के अनुसार हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि बहुत बेसिक तरीके से आपको कराया जाए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने प्री इमेज और इमेज निकाल ली तो इसमें देखिए इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है। इस रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए तरीका बनता है। देखिए रिलेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको जो रिलेशन का कंसेप्ट समझाते हैं। देखिए रिलेशन दो एलिमेंट्स का दो सबसेट के हिसाब से निकलता है, ठीक है। दो सेट मतलब पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन निकालते हैं। तो जो कैसे करके निकालते हैं, देखिए रिलेशन हमारा निकाला जाता है A इज रिलेट टू B, ठीक है। ये रिलेशन को निकालने का तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू
बी बाय द रिलेशन आर। ठीक है, देखिए रिलेशन को एक्सप्रेस करने का ये हमारा तरीका होता है, ए इज रिलेट टू बी, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हम आपको बताते हैं कि रिलेशन जैसे ये है, देखिए इसमें हम कोई भी रिलेशन ले लें तो रिलेशन हमेशा हमारा कार्टीशन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा दूसरा पॉइंट क्या चीज आ गई, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का कार्टीशन प्रोडक्ट जो होगा उसका हमेशा सबसेट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लिखा रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जो रिलेशन है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इस प्रकार से ये रिलेशन को इंडिकेट करने का तरीका होता है। आप लोग इसको नोट करिए। अभी हम आपको रिलेशन में इमेज, प्री इमेज तो हमने आपको समझाई दी है। रिलेशन में आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर करेंगे। आप लोग इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया रिलेशन, ठीक है, रिलेशन में हमने आपको क्या बताया, रिलेशन में बताया कि ए इज रिलेट टू बी बाय द रिलेशन आर। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो हमारे सेट हैं, सेट ए है हमारा, दूसरा सेट है हमारा बी। ठीक है, इसके एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट ले लीजिए आप x y z। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो सेट फर्स्ट के एलिमेंट होंगे, देखिए ये जो ए, इन दोनों का जो ये रिलेशन होगा ये हमारा सबसेट होगा कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का कार्टीशन प्रोडक्ट का सेट होगा ये। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कोष्टक लगाना सही नहीं है, कार्टीशन प्रोडक्ट। देखिए अब इसका जो है रिलेशन बता दीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से है, सही, रिलेशन हमारा कैसा भी हो सकता है। देखिए अब हमको समझना क्या है, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें देखिए, इसमें जो ये वाले एलिमेंट हैं, ये इसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, और इसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए डोमेन और कोडोमेन, तो हम लोग सबसे पहले डोमेन समझते हैं। डोमेन, डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन होता है द सेट ऑफ all the ordered pair of the element
ordered pair of the element A is related to B by the relation, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि सेट इसके सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं वो इसका डोमेन होगा, ठीक है। अब डोमेन हो गया, डोमेन के आगे चलते हैं कोडोमेन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखिए कोड डोमेन। कोड डोमेन होता है हमारा all the elements of set B, B के सारे एलिमेंट कोड डोमेन होते हैं, ठीक है। अब देखिए डोमेन हो गया, कोड डोमेन हो गया। अब इसके आगे रेंज आती है, रेंज। तो रेंज की बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रेंज पे काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो हम लोग रेंज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए रेंज हमारी होती है द सेट ऑफ ऑल पेयर्ड एलिमेंट of set B is related to set A by the relation R, ठीक है। देखिए कोड डोमेन तो पूरा का पूरा हो गया। अब इसमें मान लीजिए कुछ एलिमेंट अगर छूट रहे हैं, तो उन छूटे हुए एलिमेंट को अगर हम लोग हटा दें तो हमारी रेंज निकल के आएगी। इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी पेयर एलिमेंट इसके साथ पेयर बना रहे हैं केवल वही रेंज में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। माय डियर स्टूडेंट्स, रेंज हमारी कोडोमेन की सबसेट होती है, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक जानकारी समझ में आई होगी और इसके आगे की चीजें, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए और समझिए, ठीक है। इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।